मैं रजनीश अग्रवाल, सेक्रेटरी जनरल यूपी डिस्टिलर्स एसोसिएशन। सो यूपीडीए नेक्स्ट जेन समिट जो आज हमने किया है, ये सिर्फ एक समिट नहीं है, ये एक नई मुहिम हमने क्रिएट की है पूरी इंडस्ट्री को जोड़ने की, नेशनली, विद इन द स्टेट एंड इंटरनेशनली। आज 7 कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स हमारे साथ थे। वो इस चीज़ का एविडेंट हैं कि हमने इस मुहिम को अचीव किया है और बहुत अच्छे किया है, और प्रेजेंटेशंस पूरा दिन बहुत अच्छी रही हैं। कुछ मेन मुद्दे जो इंडस्ट्री के हैं, जो अभी करेंटली चल रहे हैं, चाहे वो FSSAI मैटर है या एथेनॉल है या इंडिया यूके FTA ट्रेड से क्या बेनिफिट्स होने हैं, हमने उन सारे मुद्दों पे बहुत डिटेल चर्चा की है। एंड आई एम श्योर इस चीज़ों को हम आगे अपनी एसोसिएशन के थ्रू ले जाएंगे जी। और कोई सर प्लानिंग, जिस तरीके की मैं देख रहा हूँ कि 2030 तक की प्लानिंग को लेके चला जा रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, सो इसमें एक हमारा USP आज का रहा है विजन 2030, जिसके तहत हम लोग आगे एक्सपोर्ट्स पे, यूपी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स पे बहुत ध्यान देगी, और हमारे जितने और मुद्दे हैं जिससे हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो नया लेजिस्लेशन यूपी गवर्नमेंट का पास हुआ है, हम आगे ले जाएंगे। और एक और चीज़ हम लोग बहुत अहम है, आगे चल के जो गवर्नमेंट का भी मैंडेट है कि ग्रेन से हम लोग पोर्टेबल और एथेनॉल पे ज़्यादा जोर देंगे और मोलासेस पे कम जोर देंगे। Myself Sudhir Kumar, presently posted as Deputy Excise Commissioner Saharanpur. I am representing here my department, and this is the State Excise of UP. ओके सर। सो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे UPDA नेक्स्ट जेन का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, तो इसको लेके थोड़ा सा आपका क्या व्यू है, और आगे क्या आपको लग रहा है कि आगे कहाँ तक ये प्रोग्राम और मतलब ग्रोथ के लायक है? UPDA इस प्रोग्राम का आयोजन करता है। इनके द्वारा ये प्रोग्राम जो इस समय ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके जो मेन थीम है नेक्स्ट जेन, और नेक्स्ट जेन रिफाइनरी, जो अल्कोहल, अभी हम डिस्टिलरी के कॉन्सेप्ट पे रिफाइनरी पे चल रहे हैं। जिस तरह के कुछ लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, उससे जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको अडॉप्ट करने से जहां हम लोगों की अल्कोहल की रिकवरी बढ़ेगी, फर्मेंटेशन इफ़िशेंसी बढ़ेगी, डिस्टिलेशन इफ़िशेंसी बढ़ेगी, जिसे आप जेनेटिक मॉडिफाइड एंजाइम्स के बारे में जानकारी मिल रही है। उसके अलावा जो हम लोगों का JLPD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, पॉल्यूशन से हम लोगों के प्रिवेंशन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उन सभी पर जो एक टेक्निकल अवेयरनेस इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी डिस्टिलर रिप्रेजेंटेटिव और जो हमारे अल्कोहल टैक्स हैं, जो डिस्टिलरी रन करते हैं, उन्हीं सबको मिल रही है। ये बहुत ही अच्छा विजन है, और नॉट ओनली दिस फॉर द एनवायरमेंटल बट ऑल्सो फॉर द सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ, फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल प्रोसेस। ये बहुत ही एक कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ साथ एक बधाई के पात्र है UPDA इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन करने। आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश में जॉइंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स के पद से अक्टूबर 2024 में सेवानिवृत्त हुआ था, और UPDA के प्रोग्राम्स में आता रहता हूँ। UPDA डिस्टिलरीज़ के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी जो इन्होंने नेक्स्ट जेन डिस्टिलरी का जो आज थीम रखा है, और जो इस पे यहाँ पे वक्ता आए हैं, उनसे बहुत कुछ ज्ञान बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि डिस्टिलरी में किस तरीके से एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। इस पे कुछ स्पीकर्स ने बहुत अच्छी अपनी राय दी है, सुझाव दिए हैं, कुछ प्रैक्टिकली यूज़ भी हो रहे हैं। तो इसका डिस्टिलरी सेक्टर में बहुत फ़ायदा होगा एथनॉल के लिए। मैं मीडिया हमिज का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, और इसके पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ट्रेड प्रमोशन काउंसिल में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ। सो हमारा काम अक्सर ये हुआ करता था कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बिजनेस डेलीगेशंस होते हैं, जिसमें सरकार पार्टिसिपेट करती है, यहाँ से डेलीगेशन वहाँ ले जाती है, टू अंडरस्टैंड कि बिटवीन इंडिया और इंटरनेशनल कंट्रीज़ के बीच में किस तरीके से जो है बिज़नेस का माहौल स्थापन किया जाए, बायलैटरल बिज़नेस जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। तो उसके ऊपर काफ़ी फोकस चलता रहा है, और चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। उसमें UPDA ने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया इन दी अल्कोहल इंडस्ट्री।
अगर आप देखोगे आज के तारीख में उत्तर प्रदेश जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इकलौती स्टेट ऐसी है जो हर महीने तकरीबन 5 करोड़ केस बनाती है IMFL की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो एंड इनका जो योगदान रहा है अल्कोहल इंडस्ट्री में, ये हमेशा सराहनीय रही है। और UPDA के साथ मेरा एसोसिएशन तकरीबन आज 15-20 साल से है, और हर साल जब भी हम ये इवेंट करते हैं इनका, या फिर उसके बाद आप ये कह लें कि इंटरनेशनल जब इनका डेलीगेशन जाता है, जैसे कि अभी UPDA प्लान करी है 2 डेलीगेशन की, एक वो चाइना जाना चाह रही है। चाइना में जो टेक्नोलॉजी है, लिकर बेस्ड टेक्नोलॉजी, और जो वहाँ पे अल्कोहल कंटेंट बनती है उसको लेकर आना इंडिया में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। सो वो अब जो है AIDA का प्रयास चल रहा है, सॉरी अपना UPDA का अपना प्रयास चल रहा है। एंड उसी के साथ साथ UPDA ऑल्सो एक डेलीगेशन प्लान कर रही है जो स्कॉटलैंड जाना। तो स्कॉटलैंड इज़ वेरी फेमस फॉर विस्की, तो वहाँ पे वहाँ का जो सैचुरेशन, जो ब्लेंडिंग है, उससे समझना और उस टेक्नोलॉजी को यहाँ ले आना और उस स्तर का अल्कोहल प्रिपेयर करना इंडिया में, ये बड़ी ही सराहनीय बात है। और इसमें हमेशा मैंने देखा है कि UPDA ने बहुत मेजर रोल किया।